हाय स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रशील मेहता फ्रॉम मेहता कोचिंग क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर। ये एग्जाम में आने वाला है आपका 6 मार्क्स का। ठीक है, कुछ हम पहले बेसिक्स पढ़ लेते हैं इसके। पहला हमारा इंपॉर्टेंट फैक्ट जो हमारा क्या है इसमें, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ये एग्जाम में 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा आपका। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड as a factor of primes, and this factorization is unique apart from order in which the prime factors occur। जैसे 2 into 3 into 5, समझ रहे हैं आप इस चीज को। चलिए अगला वाला है प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ नेचुरल नंबर इज यूनिक। प्राइम फैक्टराइजेशन होगा, नेचुरल नंबर क्या होगा, यूनिक होगा, एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर फॉर इट्स फैक्टर्स। किसी भी ऑर्डर में लिखे होंगे लेकिन वो क्या कहलाएंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। अगर हम बात करेंगे एचसीएफ, एचसीएफ क्या होगा हमारा, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर। ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा एग्जांपल से। और एलसीएम क्या होगा हमारा, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा हमारा व्हाट इज इररेशनल नंबर। ठीक है, नंबर एस इज इररेशनल इफ इट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म पी अपॉन क्यू। अगर वो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख पा रहा है, जहां पे पी और क्यू क्या रहेंगे, दो को प्राइम नंबर रहेंगे। ठीक है, चलिए अब इन सारी चीजों को हम, चलिए अभी एक और चीज दिया है हमारा, पी क्यू आर क्या है, 3 पॉजिटिव इंटीजर है। इसका प्रोडक्ट का हमें फॉर्मूला याद रखना है, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, चलिए इसको हम अब समझेंगे कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से। जैसा कि हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो हमें ये निकालने से प्राइम फैक्टर निकालने हैं। पहला वाला क्वेश्चन क्या है हमारा, पहला क्वेश्चन है 140। 140 के फैक्टर निकालेंगे, 2 से करेंगे हम पहले, 2 7 जा 0 जा, 2 35 जा, 5 7 जा एंड 7 1 जा। तो प्राइम फैक्टर क्या आ गए 140 के, 2 into 2 into 5 into 7। दीज आर द प्राइम फैक्टर्स। 2 हमारा कितने बार है, 2 टाइम्स है, इंटू 5 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। ठीक है, ये आपका आंसर है। ठीक है, आपके ये 3 क्वेश्चन होमवर्क रहेंगे, 156, 3825, 5005 एंड 742529। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन आपके होमवर्क में रहेंगे। चलिए सेकंड, अगला क्वेश्चन है हमारा इसी टॉपिक पे, फाइंड द एचसीएफ, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स। ठीक है, हमें एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है इनका। पहला हमारा नंबर क्या दिया हुआ है, 26 एंड 91। फैक्टर्स निकालेंगे हम 26 के, तो आएगा आपका 2 इंटू 13। 91 के फैक्टर्स क्या आएंगे हमारे, 7 इंटू 13। हमने बोला था एचसीएफ क्या होता है, सबसे जो कम होगा, सबसे कम 13 2 बार है हमारा, तो एचसीएफ कितना जाएगा 13। एलसीएम क्या हो जाएगा, जो हमारा 13 2 बार आया उसको हम एक बार लिख देंगे, और बचे हुए रिमेनिंग 7, 2 और 7। ठीक है, तो आपका एचसीएफ हो गया 13 और आपका एलसीएम हो जाएगा 182। हमें इसको वेरीफाई करने बोला है क्वेश्चन में, तो हम वेरीफाई कैसे करते हैं, वेरीफाई का फॉर्मूला होता है आपका एचसीएफ एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। हमारा एलसीएम कितना निकल के आया है 182, एचसीएफ कितना निकल के आया हमारा 13। ठीक है, इक्वल टू हमारे 2 नंबर क्या थे 26 और 91, तो 26 इंटू 91। जब हम इसको सॉल्व कर देंगे दोनों को, तो ये आंसर आएगा आपका 2366 एंड 2366। तो ये हमारा क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, यहां पे ये लास्ट लाइन आपको पेपर में जरूर लिख के आना है, थर्स LCM ऑफ दिस एंड HCF ऑफ दिस इक्वल टू दिस। ठीक है, दिस इज वेरीफाइड। ये बाकी 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क में रहेंगे। ठीक है, याद से करिएगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है आपका, फाइंड द HCF एंड LCM। एलसीएम और एचसीएफ आपको निकालना है, क्या लगाना है आपको, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगाना है। तो हम एचसीएफ निकालेंगे, तो जैसे आपका पहला वाला क्वेश्चन है आपका है 12, 15 और 21। इसके फैक्टर आएंगे आपके 2 to the 4 3 the 12, 15 का आएगा 3 इंटू 5, 21 का 3 इंटू 7। ठीक है,
यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो इसका HCF कितना हो जाएगा हमारा 3, ठीक है। एंड द LCM विल बी 3 3 3, तीनों में है, एक बार 3 लिख लीजिए आप, बचा हुआ 2 2 5 और 7, ठीक है। द आंसर विल बी 420, ठीक है। एंड इन दिस क्वेश्चन we don't have to verify anything, ठीक है, we just have to find HCF and LCM. The answer will be HCF will be 3 and LCM will be 420, ठीक है। Next, remaining question number 2 and question 3 will be your homework. Last but not the least, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आने ही वाला है हमारे पेपर में, कि हमको प्रूफ करना होगा √5 √2 या √3 इररेशनल। ये कैसे प्रूफ करेंगे, देखिए आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये याद रखना है हमारा यहाँ पे, कि जैसे √5 को हमें सबसे पहले क्या मानना है, रैशनल नंबर, हमें प्रूफ करना है उसको इररेशनल, हम पहले क्या मानेंगे उसको, रैशनल, ठीक है। देन वी कैन टेक A and B as 2 को-प्राइम इंटीजर्स। अब को-प्राइम का मतलब यहाँ पे क्या है, इस बात पे ध्यान दीजिए, A and B are 2 को-प्राइम, को-प्राइम का मतलब है दे हैव नो कॉमन फैक्टर्स, ठीक है। नो कॉमन फैक्टर्स, फ्रैक्शन इन इज लोएस्ट फॉर्म, जो P जो हमारा A/B है ये सबसे लोएस्ट फॉर्म में आ चुका है, और इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। अगर कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो वो कहलाएगा हमारा रैशनल, और अगर कॉमन फैक्टर आ गया तो कहला जाएगा हमारा इररेशनल, ठीक है। इसको हम सॉल्व करते हैं। हमने लेट करा, लेट √5, ठीक है, इक्वल टू A/B, B का यहां क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो दैट विल बी √5 B इक्वल टू A, ठीक है। दैट्स सॉल्व हियर, ठीक है। नाउ वी विल स्क्वायरिंग बोथ द साइड। जब हम दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हम इसको बोलेंगे √5 B का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर। √5 B का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5B स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका A स्क्वायर, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया आपका, A स्क्वायर एज वेल एज A इज डिविजिबल बाय 5, A स्क्वायर और आपका जो A है वो 5 से डिवाइड हो रहा है, जैसा यहां हो रहा था। सेकेंडली हम आगे बढ़ेंगे, आगे सॉल्व करते हैं। अब जहां जहां A है वहां हम ले लेंगे 5C, तो हमारा क्वेश्चन में क्या है, 5B स्क्वायर है इक्वल टू A स्क्वायर है, और A की वैल्यू हमने कितनी ले ली है, 5C, तो यहां पुट कर देंगे हम 5C का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा 5B स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 और C स्क्वायर, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया यहाँ पे कि देखिए 5 1 जा और 5 5 जा, इसको हम सॉल्व करेंगे तो आएगा B स्क्वायर इक्वल टू 5C स्क्वायर, ठीक है। जब ये आपका आ गया B स्क्वायर इक्वल टू 5C स्क्वायर, इसका मतलब हो गया B स्क्वायर एज वेल एज B इज डिविजिबल बाय 5, मतलब A और B दोनों में एक कॉमन फैक्टर है, एक कॉमन फैक्टर है, A एंड B बोथ हैव वन कॉमन फैक्टर। अब जैसे ही दोनों में एक कॉमन फैक्टर आ गया, ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गया हमारे इनकरेक्ट असम्पशन की वजह से, कि √5 क्या है हमारा रैशनल नंबर है, इस वजह से ये क्या जाएगा हमारा √5 इज इररेशनल। आपको पेपर के लास्ट में जरूर आंसर में लिख के आना है कि देयरफॉर थस वी कंक्लूड दैट √5 इज इररेशनल, क्योंकि दोनों में एक फैक्टर कॉमन आ गया, कॉमन आने की वजह से ये क्या हो गया, इररेशनल, ठीक है। हमारा असम्पशन ये था कि A एंड B क्या है, तो को-प्राइम इंटीजर है। जो को-प्राइम इंटीजर थे, मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि उनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा अगर वो रैशनल नंबर है, क्योंकि उनमें कोई, दोनों में एक एक कॉमन फैक्टर है, दोनों में यहां पे भी B आ रहा है हमारा, यहां पे A और यहां पे B, ठीक है। तो इस वजह से क्या हो जाएगा, इस वजह से आपका √5 क्या हो जाएगा, इररेशनल, ठीक है। Thank you so much. That's all for today. I will meet you in the next video. Thank you so much.